अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की रफ्तार बहुत कम है, ज़रा उसको बढ़ाएं और आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि कोई ना कोई खबर आपको मिल ही जाती है उसके अंदर से, जो कि आपको नेशनल टीवी के ऊपर नहीं मिल रही होती है। तो आज हम बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी बड़ा शोर डाल रही थी, अब उनको मिल गई है, तो अब मिल गई तो अब बिलावल भुट्टो क्या कहेंगे इसके बारे में। और उसके अलावा कल जी एक वर्चुअल जलसा हुआ था और वो जलसे के ऊपर हो सकता है कि मेरे और ज़हीर के जो व्यूज़ हैं उसमें इख्तिलाफ हो जाए। तो ज़रूर देखिएगा कि हमें क्या इख्तिलाफ होता है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इस्लामाबाद में बड़ी सर्दी पड़ी। आज ज़लज़ला भी आया था, चैनल्स पे टिकर चले लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ। आपको कुछ पता चला कोई ज़लज़ले नहीं, का? मुझे भी तो पता नहीं, मुझे नहीं पता किस वक़्त आया, क्योंकि अगर वो आया है 3:30 और साढ़े 4 के दरमियान में, तो उस टाइम तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो मुझे उस सवा वक़्त ती अंदाज़ा नहीं हुआ। सवा 3 के दरमियान में आया और मुझे चैनल्स के टिकर से पता चला। अच्छा ज़हीर, ये जो बिलावल भुट्टो थे, जब से इनकी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई तो हम एक ही चीज़ इनसे सुन रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं मिल रही है। निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे वो, और अब उस निगरान हुकूमत का एक अहम वज़ीर जो है वो इस्तीफ़ा देके शामिल इनकी पार्टी में हो गया और लोगों का ख़्याल था कि वो जी नवाज़ लीग के अंदर जाएँगे और वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, कन्फर्म है चीज़ें, और वो एकदम से जंप करके चले गए पीपल्स पार्टी के अंदर। क्या हो रहा है कि इस पाकिस्तान के अंदर चीजें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है अभी। अच्छा, इसमें मैंने 2 बड़े बलूचिस्तान के एक रिपोर्टर हैं और एक बड़े सियासतदान हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई है, वो मैं ज़रा बाद में बताता हूँ। लेकिन जो आप कह रही है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ब बातें की जा रही थी, ज़रदारी साहब को जलसे ना करने का दुःख नहीं था। ज़रदारी साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दुःख था, वो असल में ये था कि जितने हमें इलेक्टेबल बंदे थे, नहीं शायद मिल हमारे साथ वादा रहे। किया गया था शामिल करने का, तो वो या आईपीपीज़ में चले गए या फिर वो नून लीग ज्वाइन कर गए। तो ये असल में दुःख था लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो पीपल्स पार्टी माँग रही थी, उसका दुःख ये था। और अभी थोड़ा अज़ाला जो है, वो इस हवाले से ज़रूर हुआ है कि सरफराज बुगटी जो हैं वो गए हैं। अच्छा, उस हवाले से आपको याद होगा, इन्होंने अच्छा, अ एक चीज का मैं करना चाह रही हूँ कि सरफराज भुगती जो है वो बड़ा स्पेशली अपनी वजारत उन्होंने छोड़ी, इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद जब कहा जा रहा है कि लाडला नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है, उसकी हवा चल रही है, तो फिर वो अपोजिशन वाली जमात में क्यों चला गया? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपको याद होगा, इन्होंने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया था और इन्होंने कहा था कि अगर आज मैं निगरान वज़ीर ना होता, तो मैं नून लीग में होता। तो सबको हुँ। पता था, हर कोई तज्ज़िया भी कर रहा था और हर किसी को परसों तक भी यही पता था, जिस दिन उन्होंने रिज़ाइन किया है, कि यही पता था कि ये नून लीग में जाएँगे, राइटिंग ऑन द वॉल है। और ये सबके लिए सरप्राइज़िंग था कि आसिफ ज़रदारी साहब का वहाँ पे जाना, तुर्बत में इनका फिर उनके साथ ट्रैवल करके बाकायदा जाना वहाँ पे, वो आज बता भी रहे थे अपनी तकरीर में। तो मैंने वहाँ के 2 मुख्तलिफ बंदों से बात की है, एक तर्जुमान भी रहे हैं साबिक बलूचिस्तान हुकूमत के, और दूसरे जो हैं वो बहुत रिपोर्टर हैं। दोनों के व्यूज़ में और दोनों की राय में और तज्ज़िये में या इन्फॉर्मेशन में थोड़ा-सा फ़र्क है, ज़रूर है, लेकिन दोनों का जो तज्ज़िया वो या इन्फॉर्मेशन है, वो हज़म होने वाली है। एक ने मुझे बताया कि आसिफ ज़रदारी साहब वहाँ पे गए हैं और आसिफ ज़रदारी साहब के साथ इनके ये खुद गए हैं, तो ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन ताल्लुकात तो ज़ाहिर है, अगर उस वक़्त भी अच्छे थे जब सलीम साफ़ी साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हुँ। नून लीग में जाऊँगा। लेकिन उनका मानना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो 4 दिन पहले तकरीर की थी, एक का मैं पहले बता रहा हूँ एग्ज़ैक्टली, 4 दिन पहले तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने अगरचे फिर दोबारा एहतिसाब की बात की थी, तो उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि ये ना समझें कि जो है सारा कुछ आपके। और फिर सरफराज बुगटी बाप पार्टी में रहे हैं और मतलब सरफराज बुगटी जो जिस तरीके से वो करते हैं, फैसले लेते हैं या फैसले करते हैं, तो ये भी सबके सामने है कि वो किसी के कहने पे चले जाते हैं या जा सकते हैं। ये भी एक एक बंदे ने मुझे ये बताया कि मैसेज देने की कोशिश की गई है। जो दूसरा वाला है, वो मुझे ज़रा ज़्यादा हज़म हो रहा है। हाँ, हम आपको याद आपको होगा, आपको ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ की कोई बात हज़म तो होगी नहीं, 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 आपका नहीं, तो नहीं, नहीं, दूसरा उसमें ज़्यादा उसमें होगा। मैं रीज़न देता हूँ उसमें ना, अच्छा। रीज़न देता हूँ। ये भी हुँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर थे, तो राना सनाउल्लाह साहब पहले सरफराज बुगटी साहब ने एक बयान दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएँगे तो जेल जाएँगे। आपको याद होगा, इन्होंने एक बयान दिया था, ठीक है? और हुँ, जिसके हुँ। जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि सरफराज बुगटी साहब अपने कद-काठ से बढ़ के बातें ना करें, इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें शेख रशीद भी करते थे, वज़ीर दाखिला थे। और इसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक या ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट भी की थी कि इस तरह ना करें। जिस टाइम राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बयान आया था, तो दूसरे मेरे ज़रिए ने बताया है, जो कि साबिक तर्जुमान भी रहे हैं,
उन्होंने बताया कि ये क्योंकि बलोच हैं तो इन्होंने इस चीज को सख्त माइंड किया है। ये मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने इस चीज को सख्त माइंड किया है नहीं कि सरफराज सब होता भुगती था। नहीं सरफराज भुगती ने माइंड किया, हो सकता है कि नवाज शरीफ ने भी ये बात माइंड की हो कि भाई ये बैठ के मुझे धमकियां लगा रहा है कि मैं जेल के अंदर जाऊंगा, तो शायद इस वजह से भी वो ना लेना चाह रहे हो कि भाई मैं इसको क्यों लूं, क्योंकि थोड़ा सा नवाज शरीफ के अंदर भी अच्छा है मुंतकिम नहीं, मिजाज तो इसके है। ऊपर मेरा एक सवाल था। देखिए वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था, राना सलोवर साहब ने कहा था कि ये नहीं इस उन्होंने तरह, नहीं उन्होंने हाँ नहीं कहा बयान था, उनके लेकिन बारे मैं में ये था। कह रही कि उनको माइंड तो किया होगा कि ये जो आके कहते आते साथ ही जेल जाएंगे, जबकि कहीं पे ये बात नहीं हो रही थी। लेकिन उन जो तर्जमान है उनका यही मानना ये है कि ये इनके अंदर का बलोच जागा है। फिर इन्होंने बल्कि एक लफ्ज भी बताया, कहते जी पिछले दिनों में मेरा इनके साथ कहीं पे मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले, नहीं तो उन्होंने उस टाइम भी नहीं एक मिनट, इन्होंने जो सलीम साफी को इंटरव्यू दिया था, ये नवाज शरीफ के आने के बाद दिया कि आने से पहले दिया था? मेरा ख्याल है आने से पहले दिया था शायद। आने से पहले दिया, यानी कि कहीं सितंबर में दिया होगा, क्योंकि नवाज शरीफ आ, तो अक्टूबर नवंबर देखिए अक्टूबर इन्होंने जो बयान दिया था ना वो बयान है नवंबर का, तो वो नवाज शरीफ बयान तो है अक्टूबर नवंबर का। नवाज शरीफ तो 21 अक्टूबर को नहीं आए हैं, 21 अक्टूबर को हाँ आए हैं नवाज शरीफ, तो इसका मतलब हाँ आने के बाद दिया, तो वो अंदर का बलोच नहीं जागा फिर? नहीं अब ये मुझे नहीं पता इसकी टाइमिंग क्या थी, लेकिन वो जो बता रहे हैं कहते जी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम पे जाके कहते जी फिर तो हम बाप पार्टी को ही ज्वाइन कर लेते हैं, बाप ज्यादा बेहतर है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैं बाप के मैक्सिमम लीडर तो पीएमएलएन में चले गए जब नवाज शरीफ साहब वहां पे गए हुए थे हम्म बलूचिस्तान में, कोयटा में। तो उनका यही कहना था कि इनको सख्त गुस्सा था, सख्त गुस्सा था। अब ये बात नून लीग क्लियर कर सकती है कि वो आना चाह रहे थे, उन्हें खुद नहीं आने दिया गया, या ये लेना चाह रहे थे, उन्होंने गुस्सा इनके बयान पे किया। ये आने वाली वक्त बताएगी, लेकिन रीजन जो है मैंने दोनों आपके सामने रख नहीं दिए। अब अब भाई ये साहब नहीं देखें आप जो है ना आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं, आपके बड़े ताल्लुकात हैं, तो अब आप इस चीज का खोज आपको लगाना चाहिए नवाज लीग के जराया से कि ये आना चाह रहे थे, आने नहीं दिया गया, या वाकई इनके अंदर का बलोच जागा है। हाँ ये देखिए अभी ये तो ये तो चीजें होना, सामने आ हाँ जाएगी, लेकिन वही दो मैं कह रीजन रही हूँ थी, कि दोनों मैंने अगर आपके अगर सामने। इंटरव्यू हाँ अगर इंटरव्यू नवाज शरीफ के आने के बाद दिया, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लोच जागा है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी बात को नवाज शरीफ ने भी माइंड कर लिया, इसलिए उन्होंने ना लिया हो, तो फिर इनके पास ऑप्शन तो यही था कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं, क्योंकि जाहिर है मजबूत जमात है, आज नहीं आई तो कल हुकूमत के अंदर आ जाएगी। बिलावल भुट्टो की तो अभी सियासी इनिंग एक तरह से स्टार्ट हो रही है ना, वो तो हाँ पहले तो जाहिर है इमेच्योर थे। वैसे बिलावल भुट्टो से मुझे याद आया, आप इश्क मुर्शिद ड्रामा देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ बिल्कुल। उसको देख के आपको ये नहीं लग रहा कि ये बिलावल भुट्टो की स्टोरी चल रही है कि चेयरमैन पार्टी का, माँ की डेथ हो गई, बाप सियासतदान, कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे वही लेकिन चीज वो बन रही है फिर? इश्क मुर्शिद का हीरो और भी बड़ा कुछ करता फिर रहा है ना, वो रूप धार के जो अपने इश्क के पीछे नहीं भाग रहा है वो। वो तो नहीं, फिर वो आपने अफसाना भी बनाना होता है, लेकिन जब वो कहता है कि मेरा मुर्शद साईं मुझे बताएगा, तो वो दूसरा कहता है कि इसकी माँ भी ऐसी ही थी सुपरस्टिशन वाली, वो भी बड़ी फकीरों के पास जाती होती थी। तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा बहुत जो है ना बिलावल भुट्टो का, जरदारी का और बेनजीर का उसमें अंसर डाला जा रहा है और ड्रामा बनाया जाए। खैर ये एक वैसे बीच में बात आ गई, क्योंकि आप भी ड्रामे देखते हैं, मैं भी ड्रामे देखती हूँ, तो हाँ मैंने बिल्कुल। मुझे बिलावल भुट्टो से वो याद आ गया। अच्छा, कल पीटीआई ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया, वर्चुअल जलसा हुआ, जो मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स आई हैं, जो मैं तो किसी भी एक स्पेस में नहीं गई हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो जो सारे मिला के कुल कह रहे थे 75,000 था, कहीं पे 70,000 था, कहीं पे 71,000 कह रहे हैं, कि सब मिला के जो यूट्यूब पे थे, जो ट्विटर के ऊपर थे, सब कुछ थे। उसके पैरेलल जो थी वो फरहान विर्क ने भी अपनी स्टार्ट कर दी थी, कुछ 26-27 हजार बंदा उसकी स्पेस में ही बैठा हुआ था। लेकिन है बड़ा यूनिक आइडिया था, डिफरेंट आइडिया था कि आपने अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक जलसा उसके अंदर कर लिया, और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा थे जिनका वोट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज्यादा है। जो ये फिगर है ये बड़ी कम है, कम से कम मिलियन मार्च तो होना चाहिए था फिर। नहीं उसमें इस पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आपने बताया कि बकायदा तौर पे कैंपेन शुरू हो चुकी है। अब ज़ाहिर है जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसमें सबसे पहले तो यही था कि निगरान हुकूमत के हवाले से भी कि जब कैंपेन पूरा शेड्यूल आ गया है तो उस वक्त मेरे ख्याल में पीटीआई को जलसे करने की इजाजत दी जानी चाहिए। आपने जिस तरह बताया कि यूनिक आइडिया था, ये यूनिक आइडिया था, उसके साथ इंटरनेट भी पाकिस्तान का बंद रहा। आपको पता है कि आपके और मैं मेरे ओवरसीज की व्यू भी बात कल कर रही हूँ। कम आए,
ठीक है। हाँ। अच्छा, नेट को बंद किया गया बकायदा तौर पे। नहीं, अच्छा, उसमें मेरे पास मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर चल रहा था, मेरे पास यूट्यूब नहीं चल रहा था। हाँ, मैं यूट्यूब और के ऊपर बहुत यकीन से, करें, हाँ, और मैंने बहुत से यूट्यूब के ऊपर रात को अपनी दूसरे चैनल के लिए वीडियो अपलोड करनी थी, वो मुझे 1.5 घंटा लग गया, सिर्फ 2 मिनट लगते। हाँ, नहीं, अच्छा, मुझे उस टाइम यूट्यूब अंदाजा नहीं हुआ पे क्योंकि मैं वीडियो बाहर था। यूट्यूब पे वीडियो चल रही थी, बड़ी स्लो चल रही थी, लेकिन बाकी चल रहा था। और ट्विटर की स्पेस पे मैं जब मैंने जो स्क्रीनशॉट देखे, तो उनके उस स्पेस के अंदर बहुत से जो थे नवाज लीग के सपोर्टर भी बैठे हुए थे, क्योंकि जाहिर है सहाफी भी गए होंगे, सपोर्टर्स दूसरी पार्टियों के भी गए होंगे सुनने के लिए। तो कहीं कई जगहों पे ऐसा था, हमने अपने लोगों व्यूज से का तो मैं पूछा। पहले आपको ये बता देता हूँ, जिस तरह अभी हम्म। देखें आप, अगर अभी इसके चैनल के ऊपर लाइव करेंगी ना, अगर आपके मिलियन में सब्सक्राइबर है तो आपको उस टाइम हो सकता है थाउजेंड्स देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब वो जलसा चल गया पीटीआई ऑफिशियल का, कल कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ा है, ये मुझे पता है, पीटीआई ऑफिशियल का सिर्फ कल के दिन में। और कल के दिन में उनका 1.5 मिलियन सिर्फ यूट्यूब के ऊपर है। इंस्टा के ऊपर और ट्विटर के ऊपर वो जो एक एक होता है कि लाइव देख रहे होते हैं, जब लाइव पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ही बंद था, नेट बहाल हुआ, फिर उसके वो लोगों ने देखना शुरू किया। अच्छा, ये चीजें चले साइड पे रख देते हैं, लेकिन एक चीज जो ज्यादा हुई है, मैंने मोने सिलाई को पहली दफा देख लिया। मोने सिलाई क्या सोच रहे हैं। अच्छा, मैंने शहबाज गिल को देख लिया कल। मैंने मुराद सईद को खैर मैंने नहीं शहबाज देखा गिल अपनी आंखों से, शहबाज मैंने शहबा जो देखा उसको जुल्फी बुखारी को देखा। अब पीटीआई के हक में चीजें क्या हुई कि जो जिस जगह पे भी जो आपको जलसे नहीं करने दिया जाए, उन्होंने एक माहौल जरूर बना लिया। जिस पार्टी को आपने कैद किया हुआ था, जिस पार्टी को रोका जा रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर कल उन्होंने माहौल बनाया है। और मुझे लगता है ऐसे है कि ये ना करते दूसरी पार्टीज को भी करना पड़ेगा, इस तरह का एक नहीं, मतलब उसमें बनाना उसमें पड़ेगा। उसमें नहीं, देखें, उसमें एक चीज ये है कि ग्राउंड रियलिटी और सोशल मीडिया की रियलिटी में फर्क बहुत है। उसमें इनके ज्यादातर जो सपोर्टर्स थे वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जिनमें से मेजोरिटी नहीं आएगी वोट डालने के लिए। आपके गांव देहात में बैठा हुआ कोई बंदा स्पेस के ऊपर उस वक्त नहीं देख रहा था, और आपने जब ग्राउंड के ऊपर जाके करनी होती कैंपेन, वोटिंग वहीं से होती है, क्योंकि आपके 85,000 पोलिंग बूथ है, उसके लिए आपको पहले वहां पे जो एजेंट्स होते हैं वो चाहिए, बाहर लोग बिठाने हैं, कैंपेन करनी है। जो इलेक्शन होता है वो डिफरेंट गेम होती है। पीटीआई सोशल मीडिया पे हमेशा से बाकी पार्टियों से बहुत आगे है, ये बात तो हर कोई एडमिट करता है। वो जिस तरह उन्होंने ट्रेंड बनाने होते हैं, इमरान खान खुद स्पेस में आते रहे हैं, किसी पार्टी का कोई लीडर कभी स्पेस में नहीं आया, इमरान खुद स्पेस में आया। इमरान पोस्ट कार्ड की पोस्ट कार्ड पोस्ट जो होता है वो पोस्ट कार्ड में जाते रहे हैं। उसके अलावा वो यूट्यूबर्स के पास जाके वीलॉग्स करते रहे हैं, उनके पास जाते रहे हैं। सो उन्होंने सोशल मीडिया को शुरू दिन से वो इस्तेमाल करे। उनके ट्रेंड्स जो थे, स्टार्ट में जब इमरान को निकाला गया था तो मिलियंस में उसके ट्रेंड्स जो थे जाते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 डिक्लाइन आना शुरू हुआ, तो अब उनके जब चलते हैं ट्रेंड्स उसमें इतने ज्यादा लोग नहीं होते। सो सोशल मीडिया की हद तक उनकी पहले से भी ये सारा कुछ चल रहा था। अब उसमें आजम सवाती था, कह रहा था मैं कभी जंगलों में हूँ कभी कहाँ पे, लेकिन जंगलों में भी उनको इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी मिली हुई थी। जरताज गुल भी शायद किसी ने कहा कि आ गई थी, मैंने नहीं देखी, आई लेकिन मैं थी, बता रही मैंने हूँ। देखा है। हाँ, जरताज गुल मैंने का मैं नहीं नाम भूल सुना, गया, जरताज गुल का मैं मैंने नाम नहीं भूल गया, मैंने सुना। खुद देखा। अच्छा, मैं बिल्कुल आपका इस ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया एक फैक्ट है, ठीक है। अब हर साफी इस चीज को मानता है, आप हर कोई मानता है, ठीक है। और इसी सोशल मीडिया की वजह से आपको पता होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपने सोशल मीडिया टीम बनाई है, और वो फिर सोशल मीडिया टीम में जिशान बेटा अब ये कर देना, जिशान बेटा वो कर देना, ये एक फैक्ट है। अच्छा, अगर अब व्यूज के ऊपर बात करते हैं, कल पूरा दिन वीपीएन जो है वो इस्तेमाल होता रहा, जिन्होंने देखा, जो आम बंदा था वो वीपीएन नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैंने जिस तरह खुद बताया कि मैं एक वीडियो अपलोड करनी थी, अगर पाकिस्तान के अंदर खतरा नहीं था कोई सोशल मीडिया का, तो पाकिस्तान के अंदर क्यों यूट्यूब को, क्यों इंटरनेट को बंद किया गया, डाउन क्यों किया गया, मेरा ये सवाल है। दूसरा डाउन सवाल नहीं ये है था, कि बंद नहीं अगर था, आने वाले स्लो दिनों में थी भी आप चीजें, डाउन करेंगे, हाँ, स्लो आने थी वाले दिनों चीजें, में भी स्लो अगर थी डाउन चीजें, करेंगे बंद कहीं तो नहीं था। नहीं नहीं, डाउन का फिर क्या मतलब है। डाउन का मतलब ये है, देखिए, दो वजह से डाउन हो सकता नहीं, है। मैंने तो या तो वीपीएन नहीं, मैंने वीपीएन यूज नहीं किया, बल्कि हमारे लाहौर आपने के भी जलसा एक भी दो तो नहीं फ्रेंड्स देखा थे। ना, आपने जलसा भी तो नहीं, नहीं देखा। तो जलसे पे जाने के तो उनको क्या पता होगा किसने जलसे में जाना किसने नहीं जाना, तो मैं इसका डाउन कर दूं? मैं ये नो कह नो रही नो नो हूँ नो, कि मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप की आप बात कर रही है, घर के साथ मैं कनेक्टेड था, घर मैंने फोन किया जब मैंने अपनी वीडियो को अपलोड करना था। यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा देखा जाता है, या ट्विटर के ऊपर सियासी चीजों को, ये दोनों चीजें डाउन हुई हुई थी कल। मैं ये पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप वगैरह चल रहे थे, व्हाट्सएप इशू नहीं है। अगर डाउन डाउन दो वजह से होता है। एक चीज तो आप मान ही नहीं रही कि वो देख ही नहीं रहे थे। दो चीजों की वजह से चौक होता है कि एक बहुत ट्रैफिक आई है तो तब डाउन हो गया, दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट ने डाउन किया।
अच्छा, गवर्नमेंट के डॉन की वजह सारे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट ने किया, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए ना, जब शेड्यूल आ गया, सारा कुछ आ गया, फिर किस चीज का खौफ है, किस चीज का खतरा है? आपने तो पार्टी को तितर बितर कर दिया है, सारी पार्टी इधर उधर हो गई है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि अगर वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें मेजोरिटी ओवरसीज पाकिस्तानी थे। और हो सकता है कि जो आपके अर्बन एरिया में जो इमरान खान का वोटर है वो भी जरूर स्पेस में आके बैठा होगा, और अगर इमरान खान नहीं भी कैंपेन चलाएगा तो जो उसका कल्ट फॉलोइंग जो उसकी है, जो उसके साथ वोटर कमिटेड है, उसने इस जलसे के बगैर भी जाके उसको वोट डालना ही डालना है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्क ये पड़ता है, अभी देख ले, अभी 8 बजे के प्रोग्राम भी शुरू होंगे, कहीं ना कहीं इस चीज को जिक्र किया जाएगा। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और मेकिंग में। इमरान खान रोज डिस्कस हो रहा होता है, हर चैनल में हो रहा होता है। ये हो ही नहीं सकता। आपने नवाज शरीफ को बैन कर दिया तो उसकी तकरीरें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो नवाज शरीफ था हर चैनल के अंदर रोज रात को डिस्कस होता था। तो इसी तरह इमरान खान हर जगह पे डिस्कस होता है। आप किसी भी लीडर का जिक्र बंद करवा ही नहीं सकते किसी चैनल से, क्योंकि सब जो होते हैं ना लीडर, वो डिस्कस हो रहे होंगे। इमरान खान की भी पार्टी डिस्कस होती है, नवाज शरीफ की भी होगी, पीपल्स पार्टी की भी होगी। ये बंद करने से नहीं होगा। जो उसका वोटर उसे कमिटेड रहेगा। अभी भी पीडीएम ने जितनी भी महंगाई की हो, शहबाज शरीफ को उसकी वजह से गालियां पड़ी, लेकिन अभी भी मैं ऐसा बहुत सा वोटर जानती हूँ जो नवाज शरीफ को जाके वोट देगा, वो कहेगा नहीं नवाज शरीफ तो ठीक था ना, उसने अपने दौर में महंगाई कम रखी हुई थी। तो जो इमरान खान का वोटर है वो इमरान खान के साथ कमिटेड रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये कि आप जलसे भी करने दें, आप जो यूट्यूब जो या ये सोशल मीडिया इसको भी स्लो मत करें, और ये बाकी पार्टियां भी करेंगी। शनीला अभी देख लेना, अभी आप कह रही हैं इसका फायदा है या नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ, बाकी पार्टीज को ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पीटीआई पहले शुरू करती है, उसके बाद बाकी सारी जमातें नहीं उसमें एक बात नहीं, वो जो है बल्ले के ऊपर दस्तखत कराने हो या शर्टों के ऊपर दस्तखत कराने हो, ना बल्ले पे दस्तखत ना शर्ट पे। पहली बात है कि इमरान खान बहुत दफा स्पेस के अंदर आया, लेकिन नवाज लीग की टॉप लीडरशिप में से कोई भी स्पेस के अंदर कभी नहीं आया। टैलेंट चाहिए होता है ना, उसके लिए एक्सटेम्पोर बोलने का टैलेंट चाहिए। इमरान खान के पास लिख के बोलते हैं, फिर पूछते हैं ये काट दे, काट देता जाए तो कैसा रहेगा, वो काट देता जाए तो कैसा रहेगा। उसके लिए टैलेंट और अकल चाहिए। स्पेस में आके बोलने के लिए अकल चाहिए, कंटेंट चाहिए, मैटर चाहिए, मटेरियल चाहिए बोलने के लिए, आर्गुमेंट चाहिए। बात कर लूं मैं? अच्छी बात है कि पर्चियों से बात करते हैं, नहीं तो फिर जापान और जर्मनी की ना तो स्पेस मिलती है, ना सरहद मिलती है, ना फिर लाइट की स्पीड से ट्रेन चलती है, ना हजरत ईसा का जो जिक्र है वो तारीख से गायब हो जाता है, ना ही आप 6,600 फिगर पढ़ सकते हैं, ना आप 1993 से लेके 1996 तक 9 सालों के अंदर कर्जे को बढ़ा सकते हैं। आप लिखा पढ़ेंगे ना के अंदर गलत किस्म के नारे लगा देते हैं कि अपने ही नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लग जाए। ये भी बताइए ना, ऐड कर ले जरा। वो आपको भी याद होगा कि 2013 में ना ये कहा जाता है कि जो पेट्रोल है वो किस तरह किलो मिल रहा था, ये भी नहीं कहा जाता। हाँ, इमरान खान भी जो किलो के हिसाब से अंडे बेच रहे थे। और दूसरी बात है, पेट्रोल इतने रुपए किलो था। हाँ, इमरान खान ने अभी अंडे किलो बेचे थे। करवा दी थी उन्होंने, जो चीज इमरान खान ने भी अंडे किलो में बेचे थे। और दूसरी बात है कि इमरान खान ने तो खुद जलसे में खड़े होकर कह दिया था कि शेर के ऊपर मोहर लगाइएगा। इमरान खान ने खुद जलसे में कह दिया था शेर के ऊपर मोहर लगाइएगा। बाकी सारी चीजें छोड़े, वो जो पर्ची का जरिए था ना, मतलब ये कहना कि आई इनवाइट हिम, मतलब सामने ओबामा बैठा हुआ, ये सिर्फ कहना था। उन्होंने कहा जी आई इनवाइट हिम, फिर कहा यू, क्योंकि उसके ऊपर हिम लिखा हुआ था, वो सामने बैठे हुए थे, हिम की बजाय यू हो गया, तो इतना भी पता नहीं चलता है, पर्चियां पढ़ गए फिर। हाँ बिल्कुल। वो जो 6 डिजिट नहीं पढ़ सकते ना, क्या उसको कहते हैं, 6,000 वो वाला जो बंदा है उसको आप वो तो नहीं पढ़ सकते। साथियों को साथ नहीं मिलाया जाता कि मेरे से ये पूछ ले, मेरे पूछ लेना, ए चीज काट देना, बेहतर हो जाएगा, कर दो। वो तल्ले साहब का क्लिप याद है? भी करते थे, इमरान खान भी करते थे। उस क्लिप में याद है ना, जो नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू कर रहे थे, मैं वहां पे बैठी थी। वो बिल्कुल तल्ले सर ने काटने को, उसने नवाज शरीफ ने काटने को कुछ नहीं कहा था। एहसान इकबाल खुद से बोलना शुरू हो गया था, नवाज शरीफ ने उसको नहीं कहा था, काटने का नहीं कहा था। बात करूं कि उनको खतरा पड़ गया था कि मेरे इमरान खान भी करता था। करके गलत ना बोल दे,
मैं बिल्कुल अपने तो इनपुट दे देता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मेरी भी सुन लें। 2014 के धरने से पहले तलत हुसैन इमरान का इंटरव्यू करने गए थे, तो इमरान ने तलत हुसैन को कहा था कि आपने सिर्फ मुझसे धरने के मुतालिक बात करनी है, मुझसे कोई माशी एजेंडा या कुछ मत पूछेगा, क्योंकि मेरी उस पर कोई तैयारी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे कुछ बोलना नहीं आता। उसके अलावा मैंने इमरान खान की जो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे तकरीर करनी थी, उससे पहले की उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, जंगीर तरीन के घर में बैठा था। हमारे प्रोड्यूसर ने सुन ले मैं सुन ले इमरान खान साहब पहले कभी नहीं पूछते कि क्या एजेंडा है। सुन ले ये भी मैं आपको बता दूंगा। इमरान खान साहब, आपको याद है ना, हमारे इंटरव्यू 2 बजे था और वो इंटरव्यू मगरिब के टाइम रिकॉर्ड हुआ था नवाज शरीफ साहब का, याद है आपको? 2014 का जलसे में 2011 का याद है ना आपको? आप तलत हुसैन से जाके कंफर्म कर लें, 2014 के धरने से पहले मैं सामने बैठी थी। अच्छा, इमरान खान को हर बंदा एंगेज करता है, नवाज शरीफ साहब को भी एंगेज करता है। नवाज शरीफ साहब पहले नवाज शरीफ साहब ये भी पूछते हैं कि पहला सवाल क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ये भी पूछते हैं कि पहला सवाल क्या होगा। सुन ले ना, काशिफ अब्बासी ने उनके साथ प्रोग्राम किया था एफिडेविट के ऊपर, पूरा साल नाराज रहे थे, काशिफ अब्बासी के साथ दोबारा प्रोग्राम नहीं करने गए थे। तलत हुसैन के साथ भी नाराज हुए थे ना इमरान खान, और तलत हुसैन के साथ भी नाराज हुए थे, याद है? आप आए थे और आप ही फिर मना के लाए थे, बड़ी मिन्नतें कर करके, और हर इंटरव्यू के बाद हमसे मैसेजेस भी करवाते थे। ना करें। काशिफ अब्बासी 2006 से लेके 2023 तक प्रोग्राम कर रहे हैं, आज कितने 17 साल हो गए हैं, ठीक है? 17 साल में एक इंटरव्यू नहीं दिया। आप कह रही इमरान खान नाराज हुआ था, इमरान खान राजी भी हो गया था। आप कह रही इमरान खान तलत साहब से नाराज हुआ था, इमरान खान राजी भी हो गया था। उस बंदे ने तो 17 साल में एक इंटरव्यू भी नहीं दिया। इतना खौफ है, इतना खौफ है। किसको? किसने? वो किसी को भी नहीं देता। नवाज तो किसी को देता ही नहीं है। नवाज तो देता ही नहीं। 17 साल में मुझे बताइए। नवाज तो देता ही नहीं किसी को, वो एक लीडर है। इमरान खान तो हर वक्त स्क्रीन पे रहना चाहता है। इमरान खान तो हर स्क्रीन पे रहना चाहता है। इमरान खान खौफ की कोई निशानी नहीं, इमरान खान हर वक्त स्क्रीन पे रहना चाहता है, हर वक्त स्क्रीन पे चाहता है। आप अपने सलीम साफी साहब को इंटरव्यू दे दें, जो आपके कैंप में नहीं है। मैं आपको सलीम साफी को दिया है, छोड़ो कौन से नवाज ने दिन के 4-5 इंटरव्यू दिए हैं या नहीं दिया? मुझे बताएं, इमरान खान ने किस वक्त इंटरव्यू दिया था? जब मंसूर अली खान सुबह शाम कप्तान करते थे और उनकी क्लास लेते थे। दिया था कि नहीं दिया था? तलत हुसैन को दिया। तलत हुसैन को 2014 के बाद कोई इंटरव्यू दिया? 2014 के बाद कोई इंटरव्यू दिया? 2014 के बाद दिया। सलीम साफी को दिया, और उसको नुसरत जावेद को कोई इंटरव्यू दिया? सबने रिक्वेस्टें भेजी थी। बस कर दो ना, हमें बिला वजह ना हमायत करो, बस छोड़ो। और सलीम साफी के अलावा मुझे बताएं किस साफी को इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने? तलत हुसैन। तलत हुसैन के कितने इंटरव्यू में आप तलत हुसैन साहब 2014 के बाद 2014 के बाद काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू दिया, एक आज तक जिंदगी में 17 साल में एक इंटरव्यू नहीं दिया। किसका? नवाज की बात पे आ रही हूं, मैं कह रही हूं। नवाज ने तलत हुसैन को 3 दिए हुए हैं। तलत हुसैन के फिर किसी एक को एक आधा नहीं दे दो। तलत हुसैन को तीन दिए हुए हैं। तलत हुसैन को दिए हुए हैं, हामिद मीर को भी दिए हुए, तलत हुसैन को दिए हुए। उसके अलावा मैंने उसका कोई नहीं देखा। नवाज शरीफ का मुझे नहीं याद। मैं आपको अभी 4 ऐसे साफी गिनवा देता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, जिनको नवाज शरीफ साहब ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा नाज़रीन, बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।